जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। हम क्या चाहते हैं? जिला डोडा के गिंडवा में धूलमेरा से कोटा टाप तक अगरचे महकमा आरएनबी की जानिब से एक सड़क की तामीर का काम चल रहा है, ताहम कोटा टाप से वाबस्ता लोगों का कहना है कि अगरचे धूलमेरा से कोटा टाप से इस निकलने वाली सड़क से वो खुश थे, ताहम सड़क को निकालने से आवाम को जो सहूलियत फराहम होनी चाहिए थी वो सहूलियत नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा सड़क से सिर्फ चंद लोगों का फायदा पहुँच रहा है और लोगों के मसाइल जो के तो ही रह गए। मकामी लोगों का मानना है कि सड़क की सर्वे गलत तरीके से की गई है, जिसके पीछे चंद अमीर लोगों का हाथ है और गरीब लोगों के लिए ये सड़क नहीं बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगरचे सड़क हमारी जमीन से निकल रही है, ताहम सड़क हमारे लिए नहीं बन रही है, जो कि बराबर है गरीब लोगों के खून को गवर्नर इंतजामिया की मौजूदगी में चूसा जा रहा है। इस जुमर में नुमाइंदे ने मुतलका एसडीएम बानो थापा एक्सिन आरएनबी से बात करनी चाहिए, ताहम मज़कूर शुदगा ने कोई जवाब देने की जहमत नहीं की। मकामी लोगों ने इस जुमर में आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। रोड का मसला ये है जनाब कि पहले ये ट्रैक्टर रोड नीचे से होती हुई आई, इन्होंने सेंक्शन करवा के 2 किलोमीटर, उसके बाद सर ये ताना जोरी और ज़बरदस्ती सीना जोरी से ये ला रहे हैं, स्टैंड लेन से ला के यहाँ हमारी ज़मीनों में डाल। तीसरा नंबर बट मोहल्ला था उसमें आनी चाहिए थी, चौथा नंबर पड़ई मोहल्ला था उसमें आनी चाहिए थी। सर अभी कोई गांव टच नहीं हो रहा है, आप इससे आगे अगर निकलेगी तो गुज्जर मोहल्ला जो है वो उसके भी नीचे से जाएगी, कोई मोहल्ला नहीं टच, कोई गांव नहीं। गवर्नमेंट आके देख सकती है, मौका कर सकती है। सिर्फ एक घर के लिए सजाद साहब जो प्लानिंग अफसर हैं उसके घर के लिए जा रही है, बाकी कोई इशू नहीं है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के लेजबल इलाके में पुलिस पार्टी पर अस्करियत पसंदों की फायरिंग के बाद एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि शाम तकरीबन 8:50 पर लेजबल अनंतनाग के करीब अस्करियत पसंदों ने पुलिस पार्टी की तरफ कुछ पिस्तौल के फायर किए। एक पुलिस एहलकार को मामूली चोट आई। इलाके को घेरे में लेकर तलाश जारी है। जेके स्टेट न्यूज के लिए इरफान हकीम की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं और तमाम सयाहती मकामात पर लोगों का भारी रश देखने को मिल रहा है। खासकर पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूधपथरी और दीगर जगहों पर लोग बड़ी तादाद में देखे जा रहे हैं। मकामी सैलानियों के साथ साथ मुल्की सयाह भी वादी का रुख कर रहे हैं, जो सैर सपाटे के लिए सयाहती मकामात पर जाते हैं। अगरचे सयाहती शोबा के लिए ये एक खुश आइंद बात है, ताहम कोरोना वायरस की वबा अभी तक खत्म नहीं हुई है और सयाहती मकामात पर सैलानी और सयाह कोविड SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फिर से तेजी के साथ फैल सकता है। इन सयाहती मकामात पर न मास्क का इस्तेमाल हो रहा है और न ही समाजी दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोना तो दूर की बात है। माह मार्च अप्रैल में भी इस तरह लोग सयाहती मकामात ट्यूलिप गार्डन, मुगल गार्डन और बादामवारी में जोक दर जोक घूमने आए थे, जहां पर कोविड SOPs को रोंदा गया था, जिसकी वजह से फिर एक बार वायरस ने तबाही मचा दी और वादी में एक बार फिर लॉकडाउन की नौबत आई थी। सयाहती मकामात पर इस तरह कोविड SOPs पर अमल को यकीनी बनाने के लिए सरकारी सतह पर इक़दामात उठाने की जरूरत है, ताकि सैर पर आने वाले लोगों के साथ साथ दीगर अफराद भी इस मुहलिक वायरस से महफूज रह सके। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद से गुज़श्ता कई माह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल तौर पर अमन ही की बात करते हुए फौजी सरबराह जनरल MM नरवरा ने कहा है कि फौज मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिशों को रोकने और किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक खबर इदारे के साथ बात करते हुए फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MM नरवाने ने कहा है कि कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान के साथ जंगबंदी मुआहदे पर इस साल फरवरी में दस्तखत हुए थे। अभी सीज फायर जारी है, लेकिन पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उसे मजीद जारी रखे। जब तक वो इसकी पासदारी नहीं करता, ताहम हम इस जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए तैयार हैं। जहां जमीनी सतह पर जंगबंदी की पैरवी की जा रही है, LOC के इस पार पाकिस्तान की जानिब से अब भी अस्करी के कैंपों और अस्करी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। इसको ध्यान में रखते हुए फौज भी चौकस है। नरवाने ने कहा है कि जहां तक पाकिस्तान पर एतमाद करने का ताल्लुक है, इस पर एतमाद करना बहुत मुश्किल है और इसकी तरक्की में ज्यादा वक्त लगता है। कई दिहाइयों से पाकिस्तान के साथ अदम एतमाद है और इस सूरत हाल को रातों रात तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर जंगबंदी जारी रही और पाकिस्तान का अस्करियत पसंद का दबाव रुक गया, तो ये छोटी छोटी कोशिशें दोनों ममालिक के माबीन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मुआवन साबित हो सकती हैं।
आलमी वबा कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव के पेश रफ्त और इतवार को मशहूर सयाती मकाम पहलगाम जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग व डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंगला ने आलमी वबा कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने और सयाती मकाम पहलगाम के माहौलियाती निजाम को होने वाले नुकसान से महफूज रखने की गर्ज से मकामी सयाहों के लिए एक हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामे के मुताबिक हफ्ता और इतवार के रोज सिर्फ उन सयाहों को पहलगाम के सैर तफरी पर जाने की इजाजत होगी जिन्होंने होटलों में कयाम करने के लिए पेश की एडवांस बुकिंग की होगी। वही हुक्मनामे के मुताबिक कोविड से मुतालिक अहकामात की खिलाफ वर्जी खासकर मास्क न पहनने वाले अफराद पर 1000 रुपए का जुर्माना मुकर्रर किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक हफ्ता और इतवार को आजादाना तौर पहलगाम के जाने और कैंपिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में अफगानिस्तान के सफीर जनाब फरीद मामूनज़े के एक ट्वीट पर तबसरा किया है। सफीर मौसूफ ने एक हिंदुस्तानी डॉक्टर के विजिट का चलता फिरता अकाउंट शाया किया था, जिन्होंने उनसे मुआवजा लेने से उस वक्त इनकार कर दिया जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके मरीज हिंदुस्तान में अफगानिस्तान के सफीर हैं। हिंदुस्तानी डॉक्टर ने कहा है कि अपने भाई से चार्ज नहीं करेगा। ये ट्वीट हिंदी जबान में था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान के सफीर के जरिए समझा गया है कि ये वाक़ा भारत अफगानिस्तान ताल्लुकात की खुशबू की एक महक है। वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे राजस्थान के हरिपुरा का भी दौरा करने के लिए कहा, जहां उन्हें एक तबसरे में मदऊ किया गया था, और गुजरात के हरिपुरा का भी दौरा करने के लिए कहा, जिसकी अपनी एक तारीख है। JK न्यूज़ के लिए इश्तियाक भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा ने कौमी यौम डॉक्टरों के मौके पर तिब्बी बरादरी की तारीफ की और कहा कि कौम इनकी बेहद खिदमात के लिए उनके शुक्रगुजार है। सिन्हा ने जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस ऑफिशियल ट्विटर प्रोफाइल पर कौमी यौम डॉक्टर के मौके पर तमाम डॉक्टरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सिन्हा ने कहा कि ये दिन इन डॉक्टरों की अनमोल शराकत को तस्लीम करने और उनके एजाज के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, जो कोविड वबाई मर्ज की अव्वली खतूत पर लड़ रहे हैं। सिन्हा ने कहा, मैं सबसे कहता हूं कि इस दिन को डॉक्टरों की खिदमत को सराहने के मौके के तौर पर लिया जाए, जो बीमार की देखभाल कर रहे हैं और अच्छे सेहत को फरोग दे रहे हैं। बड़ी जाती कीमत और कुर्बानी से हमारे मुल्क तिब्बी बरादरी की तरफ से पेश करदा गैर मामूली जुर्रत और क़ियादत का शुक्रगुजार है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन महकमा से सबकदोश होने वाले मुलाजिम अब्दुल लतीफ के एजाज में जिला सदर मकाम डोडा में DFO डोडा की निगरानी में एक अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में शिरकत करने वाले अफराद ने अब्दुल लतीफ को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी कारकर्दगी को सराहते हुए उनकी खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इस तकरीब में इरशाद हुसैन, दानिश मलिक, राशिद इरशाद, यासिर मलिक, शबीर वानी और दीगर बहुत से मुअज़्ज़ज़ शहरी शामिल थे। अरहम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाई, यानी 70 जड़ी बूटियों से तैयार की गई ये दवाई बगैर ऑपरेशन के बवासीर, पथरी, शुगर, मोटापन, कमर दर्द, घुटनों की दर्द, कब्ज, गैस, पेट बगैर ऑपरेशन के किया जाता है। बवासीर का इलाज सिर्फ 10 दिन में, पथरी का इलाज 7 दिन में, शुगर का इलाज 15 दिन में। अरहम आयुर्वेदिक जो हमने दवाई का नाम रखा अरहम आयुर्वेदिक, हमारे साथ रब्ता करें और 7-10 दिन में पूरी बीमारी का सफाया।